प्यारे बच्चों, अब मैं आप लोगों को करवाऊँगी थिंग ऑफ ब्यूटी जो कि लिखी है जॉन केट्स ने। बहुत ही जाने-माने पोएट माने जाते हैं जॉन केट्स, जो कि नेचर के बारे में ही लिखते हैं और इन्होंने इसमें भी नेचर के बारे में बहुत अच्छी चीज़ इन्होंने लिखी है और ये इनका हमेशा ही नेचर को लेकर इनका बहुत ज़्यादा प्यार है जो पोएम के अंदर दिखता है, इनका बहुत अटैचमेंट दिखता है। इस पोएम में भी इन्होंने यही बात कहने की कोशिश की है कि जो मतलब इसमें थिंग ऑफ ब्यूटी के बारे में इन्होंने कहा है कि जो सुंदरता की चीज है ना वो हमारे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर हम किसी दुख में होते हैं या फिर हमारे कोई बुरे दिन चल रहे होते हैं, अगर हम डिप्रेशन में हैं, तो कोई भी अगर हम कोई भी सुंदरता की चीज देख लेते हैं, सुंदरता की चीज में इसमें बहुत सारी चीजें दी है, सन मून, कोई कोई भी फ्लावर वगैरह जो भी, अगर हम उनके साथ अपना अटैचमेंट बना के रखते हैं, अगर वो उनके पास में जाते हैं, उनके साथ में अपना टाइम पास करते हैं, तो हमारा जो मन है वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है और कुछ पल के लिए जो हमारी उदासी है वो भी दूर हो जाती है। और इसमें इन्होंने लिटरेचर वगैरह को और को भी बहुत ज़्यादा चीज़ें बताई है ना कि जो थिंग ऑफ ब्यूटी है वो हमारे लिए बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखती है, बहुत इम्पोर्टेंस है उसका हमारी लाइफ के अंदर। तो जो जॉन किट्स है इसमें सुंदरता की चीज के बारे में बता रही है कि अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। जो थिंग ऑफ ब्यूटी है वो हमेशा ही हमें हर वक्त हमें खुशी प्रदान करती है। इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस। और क्या होता है कि जब हम थिंग ऑफ ब्यूटी हमारे पास में होती है, इसकी सुंदरता हमेशा बढ़ जाती है। कहने का मतलब क्या है कि जो सुंदरता की चीज है ना उसकी ब्यूटी कैसे बढ़ती है, उसका प्यारापन कैसे बढ़ता है। जैसे कि मान लो हमारे बचपन में हमें कोई खिलौना मिल गया, तो वो खिलौना क्या था, हमें बहुत अच्छा लगा और अगर आज भी हम उस खिलौने की अगर हमारे माइंड में आ जाती है ना तो हमें बड़ी खुशी मिलती है, बहुत अच्छा लगता है। या फिर कोई हम बगीचे में गए तो उसके बाद में हमने सोचा कि वाह देखो कितने अच्छे फूल थे उसके अंदर, तो क्या होता है कि जब हम उसके बारे में सोचते हैं तो उसका प्यारापन और भी ज्यादा बढ़ जाता है। बहुत अच्छी लगती है सुंदरता की चीज, मतलब हमारे दिमाग में फिक्स रहती है। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस। और इसकी सुंदरता कभी भी खत्म नहीं होती। जैसे कि मैंने कहा है ना कि अगर बचपन में हमने कोई चीज देखी हो या फिर थोड़े दिन पहले हमने पास्ट में कोई चीज देखी हो, हमें अच्छी लगी हो और आज भी हमारे दिमाग में वो रहती है कि देखो कितनी प्यारी चीज थी, बट विल कीप अ वॉर फाइट फॉर अस। और ये हमारे लिए जैसे एक छायादार वृक्षों का झुंड होता है ना, हमारे लिए शांति प्रदान करते हैं, तो इसी तरह से जो सुंदरता की चीज है वो हमारे लिए छायादार वृक्षों की तरह होती है। एंड स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम। और ये तो आप लोगों को भी पता होगा कि अगर हम दुख में होते हैं तो हमें अच्छी नींद नहीं आती, अगर हम बुरे सपने देखते हैं, बुरी कोई कोई चीज देखते हैं तो वो हमारे सपनों में घूमती रहती है, हमें चैन की नींद नहीं आती। लेकिन अगर हम सुंदरता के साथ अटैच हैं तो हमें मतलब साउंड स्लीप आती है, रात को हमें अच्छे अच्छे सपने आते हैं, बुरे सपने नहीं आते। एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीथिंग ब्रीदिंग। और क्या है कि हमारा हेल्थ अच्छा रहता है। आप लोगों को भी पता होगा कि जैसे कई बार कोई बीमार होता है, लगा लो कोई पेशेंट है तो डॉक्टर उसको राय देते हैं कि आप ज्यादा बीमार हो या फिर ये मरीज ज्यादा बीमार है तो इसको कोई अच्छी जगह में लेकर जाओ ताकि इसका माइंड है वो डाइवर्ट हो सके, अच्छी चीजें देखे और इसका स्वास्थ्य भी अच्छा हो जाए। इसीलिए मतलब कहते हैं कि सुंदरता की चीज से हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। एंड क्वाइट ब्रीदिंग। और हमें चैन की सांस मिलती है, हमें बहुत अच्छा लगता है, हमारा मन खुश रहता है। तो अब इसमें क्या है, राइटर इसमें कह रहा है कि हम सुंदरता की चीज को अपने पास में बनाए रखने के लिए क्या करते हैं। कई बार कई लोग करते हैं, हर हर कोई नहीं करता। Therefore, on every morrow are we wrapping a flower band to bind us to the earth। इसीलिए हर सुबह बहुत सारे लोग, मतलब हर कोई नहीं करता लेकिन बहुत सारे लोगों को शौक होता है कि वो क्या करते हैं, हर मुरो मुरो मीन्स मॉर्निंग, हर मॉर्निंग को वो क्या करते हैं, फूल ताजा फूल तोड़ कर लाएंगे, कहीं घूमने जाते हैं ताजा फूल को तोड़ कर लाएंगे और क्या करेंगे उसे अपना फ्लावरी बैग, फूलों का हार, फूलों का गुलदस्ता, रेडिंग होता है बुनना या फिर बनाना बनाते हैं ताकि मतलब वो अर्थ से अपने आप को अटैच कर सके, बांध सके, नेचर के करीब रह सके। लेकिन कई कई लोग आर्टिफिशियल फ्लावर भी रखते हैं, वो भी अच्छा रहता है। लेकिन अगर हम नेचुरल ओरिजिनल फ्लावर अगर हमारे घर में होते हैं ना तो एक पॉजिटिव एनर्जी आती है उसे, शायद आप लोगों ने कभी नोटिस भी किया हो। तो पॉजिटिव एनर्जी देती है नेचर की चीजें हमें हमेशा ही। स्पाइट डिस्टर्बेंट ऑफ द इनह्यूमन दर्थ। अब पोइट ने इसके आगे ये बताया है कि जो मतलब सुंदरता की चीजें हैं वो हमारे लिए कब फायदेमंद होती है, कब होती है, स्पाइट ऑफ डिस्टूडेंट
डिस्पोडेंस का मतलब होता है निराशा। निराशा के दिनों में क्या करती है, इन ह्यूमन दे आर द ऑफ नोबल नेचर, भगवान ने हमें अच्छे काम करने के लिए बनाया है, लेकिन क्या है कई बार इंसान अच्छे काम नहीं करता, वो अमानवीय व्यवहारों की उसमें कमी आ जाती है, दक्षता कमी आ जाती है इन ह्यूमन अमानवीय व्यवहारों की। अमानवीय व्यवहार, मानव का काम है अच्छे करना, भगवान ने हमें अच्छे कर्म करने के लिए बनाया है, लेकिन कई लोग क्या करते हैं, वो अपनी जिंदगी को खराब कर लेते हैं। खराब कैसे कर लेते हैं, जैसे कि कई लोग हैं नशे की आदत में पड़ जाते हैं, वो नशे की आदत में पड़ जाते हैं, या फिर कोई चोरी चकारी के रास्ते में पड़ जाते हैं, गलत आदतों में पड़ जाते हैं। तो क्या होता है कि वो ऑफ द ग्लूमी डेज, कहने को हम कह सकते हैं कि जैसे नशे वाला आदमी नशा करने लग गया, लेकिन हो सकता है उसको खुद को भी अच्छा नहीं लगता, खुद को अच्छा नहीं लगता उसका। ऑफ द ग्लूमी डेज, जब उसके अंधेरे दिन होते हैं, ग्लूमी होता है अंधेर के दिनों में, मतलब उसके बुरे दिनों में, ऑफ ऑल अनहेल्दी ऑन डार्क डेज, कोई भी अनहेल्दी, अनहेल्दी मतलब अनचाहे, और डार्क डेज मतलब इन सभी का एक ही मतलब है कि एक ऐसे दिनों में जो जिन दिनों की हम कामना नहीं करते, जरूरी नहीं है कि जो हम सोचे हम करें वही हो। कई बार अनचाहे दिन हमारी जिंदगी में आ जाते हैं, मान लो किसी आदमी के ऊपर कोई कर्जे के दिन आ गए, या फिर अनचाही बीमारी हमारे घर में आ जाती है। तो ऐसी कंडीशन में जो पोइट ने कहा है, मेड फॉर आवर सर्चिंग, ये चीज एक सुंदरता की चीज हमें रास्ता दिखाती है। मीन्स अनचाहे दिन आ गए तो हम उनका कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम उसको थोड़ा सा अपने आप को बैलेंस रख सकते हैं। कैसे बैलेंस रखेंगे उन दिनों में, कि हम क्या करेंगे, किसी बगीचे में जा सकते हैं, किसी सुंदरता की चीज को देख सकते हैं, या फिर कोई लिटरेचर पढ़ सकते हैं। अगर हम थिंग ऑफ ब्यूटी, अगर हम सुंदरता की चीजों के साथ अटैच रहेंगे, तो क्या होगा, जो ये दिन है, जो ये गलत दिन हमारी जिंदगी में आ गए हैं, उनसे हमें छुटकारा मिल जाएगा। नहीं मिलेगा तो हमें कुछ एक टाइम के लिए हमें क्वाइटनेस, स्टिलनेस, तो हमें कुछ शांति जरूर मिलेगी, पीस फील होगा हमारी लाइफ में, तो हमें अच्छा लगेगा। एक बार अगर हमारा माइंड डाइवर्ट हो जाता है, हमें पीस मिलती है, तो धीरे धीरे दुख कम हो जाते हैं। तो ये पॉइंट के अंदर दे रखा है, जो पोइट ने इसे बहुत ज्यादा जोर दिया है इस चीज के लिए। तो हमेशा से ही पोइट रहता है, मेड फॉर आर, ये हो गया, यस इन स्पाइट ऑफ ऑल सम शेप्स ब्यूटी मूव्स विद द पाल। तो ये लाइन है, जो ये पूरी का एक ही मतलब है ऊपर वाले से, है कि जब हमारे दिन ऐसे आ जाते हैं, गलत दिन आ जाते हैं हमारी जिंदगी में, सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स विद द पाल। पाल होता है कवर या चादर। तो क्या करती है, जो हमारे सिर पर हमारे पे अंधेरा या फिर हमारे बुरे दिनों का, हमारा डिप्रेशन हमारे माइंड में होता है, तो कुछ भी सुंदरता की चीज है वो इस घेरे को, इस डिप्रेशन को हमारे माइंड से दूर कर देती है। फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट, जो हमारी आत्मा पर एक बोझ होता है, या फिर हमारा मन अंदर से खुश नहीं होता है, तो जो सुंदरता की चीज है वो हमारे दिमाग से उस गलत चीज को निकाल देती है। अब पोइट ने आगे ये दिया है कि सुंदरता की चीज में पोइट क्या क्या मानता है। जैसे कि मैंने कहा है कि पोइट ने नेचर के प्रति उनका बहुत ज्यादा प्यार है, बहुत ज्यादा लव करते हैं नेचर को। तो जो नेचर की चीज होती है, वैसे हम भी ये चीज देखते हैं कि जो नेचर की चीज होती है वो बहुत ज्यादा फायदेमंद होती है और हमें अच्छी भी लगती है। तो नेचर की चीजों में क्या क्या मानने का, क्या क्या मान रही है कि हमें किन चीजों के साथ अटैच होकर रहना चाहिए। जैसे कि सन है, सन हमें सर्दियों में तो हम सन बहुत अच्छा लगता है, धूप अच्छी लगती है, लेकिन गर्मियों में भी क्या होता है कि जैसे सूर्य जब राइज होता है या फिर सेट होता है तो भी हमें अच्छा लगता है। इसमें सन, सन एक बहुत अच्छा अपना एक लवलीनेस अलग से होती है सन के अंदर। मून, मून को भी हम बहुत ज्यादा सुंदर चीजों में काउंट करते हैं, और पोइट ने भी ऐसे काउंट किया है कि मून, मून को देखना भी हमारे हमें बहुत अच्छा लगता है। और जो प्राकृतिक चीजें होती है ना, ये हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी होती हैं, बहुत ज्यादा अच्छी होती हैं। इनको देखने से हमें मन को रिलैक्स मिलता है। तो ट्रीज ओल्ड एंड यंग, जो ट्रीज बहुत ज्यादा पुराने हो गए हैं या फिर अभी अभी उगाए गए हैं, या फिर कोई प्लांट्स है, इनको भी ब्यूटी में काउंट किया है पोइट ने। स्प्राउटिंग अ सैडी बोन फॉर सिंपल शिप। तो इसमें ये कहा है कि कोई भी, जैसे भेड़ वगैरह होती हैं, और अगर उनको कोई छायादार चीज उनके लिए बनी हुई है तो वो उसके लिए एक वरदान की तरह है। इसमें पोइट ने कहा है कि जो भेड़ है उसके लिए कोई भी स्प्राउटिंग और शेडी बून, कोई भी चीज बनी हुई छायादार वृक्ष है, उसके लिए वरदान की तरह होते हैं। अब इस पॉइंट ने इसमें एक सिंबल के तौर पर या मेटाफोरिकली आप तौर से मान सकते हो कि एक शिप के लिए तो कोई जंगल या कोई वृक्ष नहीं बने, लेकिन पॉइंट ने इसमें शिप ऑल क्रिएचर्स के लिए, और एनिमल, बर्ड या फिर ह्यूमन बींग, सभी के लिए इसमें दिया गया है कि
सभी इंसानों के लिए, सभी जानवरों के लिए, सभी के लिए भगवान ने जो हमारे लिए वृक्ष वृक्ष बनाए हैं, वो हमारे लिए एक वरदान की तरह है नेचर की तरफ से, या भगवान ने हमें हमें वरदान के तौर पर वो हमें हमें दिए हैं। सच द डैफोडिल्स, सच द, और आगे पोइट ने बोला है जो फ्लावर है, वैसे मुझे तो ये लगता है कि जो फ्लावर होते हैं, चाहे आप किसी भी तरह का फ्लावर लो, हमारे मन को खुशी ही देता है। हम बहुत अच्छा लगता है फ्लावर देखना, चाहे किसी भी चीज का हो। लेकिन पोइट ने इसमें एक या दो फ्लावर का नाम दिया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एक या दो फ्लावर ही हमें खुशी देते हैं, बल्कि हर तरह के जो फ्लावर्स होते हैं वो हमें खुशी देते हैं। लेकिन जो पोइट है उसने एक या दो चीजों के फ्लावर का नाम लिया है, जैसे सच डैफोडिल्स। डैफोडिल का जो फूल है, जो पोइट ने बहुत ज्यादा जोर देते हुए कहा है, द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन, डैफोडिल का जो वृक्ष है, सॉरी, डैफोडिल का जो फूल है, जो कि जंगलों में आमतौर पे पाया जाता है, मैंने नहीं देखा, बट डैफोडिल का जैसे कि हम ऑनलाइन या फिर किसी भी यूट्यूब पर या किसी उसकी फोटो वगैरह देखते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। डैफोडिल का जो फूल है बहुत सुंदर है, वो अधिकतर जंगलों में ये पाया जाता है। ये इससे भी खुशी महसूस होती है, देखने से नहीं, बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम कोई ऑनलाइन या फिर टीवी में या फिर किसी भी चीज में भी देखते हैं ना पिक्चर, तो भी हमारे मन को खुशी मिलती है। एंड क्लियर रील्स दैट फॉर themselves a cooling cover may diminish the hot season। क्लियर रील्स, रील्स को हम एक झरने के तौर पे मान सकते हैं। रील्स झरना, एक झरना, झरना भी नहीं कह सकते, या फिर हम कहते हैं कि जो झरने का जो पानी होता है ना, वो छोटी 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 तंग गलियों में से, तंग जंगल से होकर निकलता है, आमतौर पे जंगलों में से या फिर किसी भी चीज में। और उसका जो पानी होता है ना, आसपास में वृक्ष होते हैं, पेड़ होते हैं, तो इसका जो पानी है ना वो हमेशा बहुत ज्यादा ठंडा रहता है। गर्मी के मौसम में भी बहुत ज्यादा ठंडा रहता है इसका पानी। तो ये क्या करती है, वो सभी के लिए या हम सब के लिए कूलिंग कोवर्ट, एक ठंडा आसरा प्रदान करती है। कोवर्ट का मतलब होता है शेल्टर, आसरा। आसरा हमें प्रदान करती है अगेंस्ट द हॉट सीजन, चाहे हमारे आसपास में कितना ही गर्म मौसम क्यों ना हो, तो ये क्या करती है, हमारे लिए एक ठंडा रास्ता बना देती है, हमारे लिए एक ठंडक हमारे मन को देती है। इन द मिड फॉरेस्ट ब्रेक रिच विद स्प्रिंकलिंग ऑफ एयर मस्क रोजेस, रोज ब्लूम। मस्क रोज का और एग्जांपल दिया है पोइट ने इसके अंदर, मस्क रोज का मतलब होता है कस्तूरी गुलाब, या फिर हम थोड़ा व्हाइट कलर में इसका गुलाब को मान सकते हैं, कि जो जंगल के बीचों बीच झाड़ियों में, ब्रेक ब्रेक मतलब झाड़ियां, जंगल के बीचों बीच ब्रेक, झाड़ियों में क्या होता है कि बहुत ज्यादा, बहुत मात्रा में स्प्रिंकलिंग उगे हुए होते हैं, खिले हुए होते हैं, ब्लूम्स खिलना, जो कस्तूरी रंग के सफेद रंग के जो रोजेस होते हैं वो बहुत मात्रा में खिले हुए होते हैं, वे भी हमारे मन को खुशी देते हैं। ऐसा द ग्रैंडर ऑफ द डूम। इसके बाद पोइट ने बोला है कि जो ग्रैंडर ऑफ द डूम, डूम्स का मतलब होता है कि जो लोग मर गए हैं, मर गए हैं, ऐसे ही नहीं मर गए, हम इसमें कोई ऑर्डिनरी पर्सन की बात नहीं हो रही है, ऐसे पर्सन जो बहुत अच्छे, बहुत शानदार काम करके, जो दुनिया के लिए अच्छा करके या फिर कुछ नाम कमा के मर गए हैं, वे भी हम उनको भी हम अपनी एक सुंदरता की चीज में काउंट कर सकते हैं। क्यों? वी हैव इमेजिन फॉर द माइटी डेड, क्योंकि उनके अच्छे कामों के लिए उन्हें हमेशा याद किया जाता है। अच्छे काम मतलब क्या, कि उनके जीवन से हमें प्रेरणा, इंस्पायर होते हैं हम बहुत ज्यादा। अगर उन्होंने अच्छे काम किए तो हमें भी ये लगता है कि हमें भी अच्छे काम करने चाहिए। ऐसा नहीं है कि दुख किसी के ऊपर नहीं आया, कई कई पर्सन होते हैं बहुत ज्यादा दुखी थे, लेकिन उन्होंने अच्छा काम किया, तो उन्होंने दुख भी सहे, तो उनके लिए क्या है कि उनकी लाइफ से हमें प्रेरणा मिलती है कि हमें भी दुखों के दिनों में उदास नहीं होना। तो ये चीजें भी हमें बहुत इंस्पायर करती हैं, बहुत खुशी देती है, हमारे माइंड को रिलैक्स देती हैं। ऑल लवली टेल दैट वी हैव हर्ड और रीड, तो जो भी प्यारी प्यारी गाथाएं हैं उनकी, जो हमने पढ़ी हैं या फिर हमने सुनी है, उनसे भी हमारे मन को बहुत ज्यादा रिलैक्सेशन, बहुत पीस फील होता है हमें। अब पोइट ने ये कहा है कि ये जो सुंदरता की चीजें हैं, ये किसी पर्सन ने नहीं बनाई, किसी आम आदमी ने नहीं बनाई, बल्कि ये तो स्वर्ग के किनारे से, मैं लास्ट लाइन में बोला है, एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक। इमोर्टल ड्रिंक को हम बोलते हैं अमृत, शायद शायद आप लोगों ने नाम सुना होगा। अमृत एक ऐसा पेय जो देवताओं को भी पिलाया गया था। इमोर्टल ड्रिंक, अमृत, बहुत खूबसूरत या फिर हमारे मन को अच्छा लगने वाला तो ड्रिंक पे, एंड एन एन एंडलेस फाउंटेन इमोर्टल ड्रिंक, ये तो अमृत का एक कभी न खत्म होने वाला झरना है, फाउंटेन है।
pouring unto us from the heavens think, और ये हेवन मतलब स्वर्ग के किनारे से हमारी तरफ उंडेला जा रहा है। उंडेलना मतलब pouring हमारी तरफ डाला जा रहा है। मतलब ये सुंदरता की चीजें हैं। ये क्या है, भगवान ने हमारी खुशियों के लिए बनाई है। हम कहने का मतलब क्या है कि हम हमारे दुख को लेकर बैठे रहते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि भगवान ने, अगर कहते हैं कि भगवान ने हमें दुख दे दिया, लेकिन ये नहीं पता कि अगर भगवान ने हमें दुख दिया तो हमारे लिए एक सुंदर चीजें हैं, एक एंडलेस फाउंटेन है प्यारी प्यारी चीजों का, वो स्वर्ग के किनारे से हमारे पास भेजा है। मतलब अगर हम दुखी हैं तो हमें सुंदरता की चीजों से अपने आप को जोड़ना चाहिए, उनको देखना चाहिए, अपने माइंड को डाइवर्ट करना चाहिए अच्छी चीजों की तरफ, और हमारी उदासी है वो हमेशा दूर हो जाती है। इस पोइम में पोइट ने बहुत अच्छी चीज कही है, मुझे तो बहुत पसंद है ये पोइम। आप लोगों को भी शायद बहुत अच्छी लगी होगी, और एक एक अच्छी तरह से इंस्पायर करने वाली पोइम है ये। जॉन केट्स हमेशा ही नेचर की तरफ उनका बहुत रुझान रहता है, और हमेशा ऐसी इंस्पायरिंग जो पोइम्स है वो लिखते हैं। थैंक यू।